Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Atif and I am chemistry lecturer at City College of Science and Commerce, Multan. Today I am going for first year chemistry test discussion, round 4, test number 4, and it includes chapter number 8 and chapter number 10. Chapter number 8 chemical kinetics and chapter number 10 electrochemistry. तो चलिए इस टेस्ट के MCQs की तरफ जाते हैं. MCQ नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन क्रोमियम सल्फेट इज. इसका मतलब कि क्रोमियम सल्फेट जो कि एक कंपाउंड है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी. इसके लिए 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आया होंगे. तो चलिए मालूम करते हैं कि क्रोमियम सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी. इसके लिए एक मैथमेटिकल प्रूफ गिवन है. याद रखेंगे कि जब भी कोई कंपाउंड न्यूट्रल होगा तो उसके ऊपर नेट चार्ज 0 कंसिडर किया जाएगा. क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम के 2 एटम्स अवेलेबल हैं, सल्फर के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 12 एटम्स अवेलेबल हैं. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम नहीं है तो हम इसे X के इक्वल लेट कर लेते हैं. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव होती है. 12 एटम्स थे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मैथमेटिकली सॉल्व करने पे हमारे पास X की वैल्यू 6 आती है. इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन क्रोमियम सल्फेट इज 6. द करेक्ट आंसर चार्ली. ठीक हो गया. अब चलते हैं MCQ नंबर 2 की तरफ. The electrode through which the electron enters the electrolytic solution. वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में. ठीक है. 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. ऑप्शन ए है एनोड, ऑप्शन बी है कैथोड, ऑप्शन सी मे बी एनोड और कैथोड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें ये दिखाया गया है कि ऑलवेज करंट मूव्स, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड. एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं और कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं इनटू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. इसका मतलब है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन इनटू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मूव कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन इज बी, कैथोड. MCQ number 3. What are the products of electrolysis of aqueous sodium chloride at the 2 electrodes? इसका मतलब कि अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यूज करें तो 2 इलेक्ट्रोड, जिसका मतलब कैथोड एंड एनोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बनने वाली प्रोडक्ट्स क्या होंगी. इसके लिए 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आया है. तो बनने वाली प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी, इसे हम एक डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. देखिए, अगर हम NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी. NaCl will convert into sodium positive ion and chloride ion. At the same time, due to the self ionization, water will also available in the form of H positive ion and OH negative ions. As these 2 electrodes will get connected with the battery, cathode and anode will develop. Negatively charged ions will move toward anode, will move toward positively charged electrode and will releases their electron. यहाँ पे देखिए एनोड पे क्लोराइड आयंस पहुंचेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे एंड विल प्रोड्यूस क्लोरीन गैस. और इसी वक्त, इसी टाइम पे सोडियम पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन एनोड पे पहुंचेंगे. लेकिन H पॉजिटिव आयन रिडक्शन पोटेंशियल मतलब के इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होने की वजह से H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. इन दिस वे एनोड पे बनने वाली प्रोडक्ट क्लोरीन होगी और कैथोड पे बनने वाली प्रोडक्ट H2 गैस होगी. इन दिस वे द करेक्ट आंसर इज ए, जिसमें एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस. लिए तो MCQ नंबर 4 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से हमने ये चूज करना है कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जरिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास वैल्यूज गिवन है, जिसमें अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन अवेलेबल है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से हम ये लेबल कर सकते हैं कि इसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी अमंग दीज हैलोजेंस सबसे ज्यादा होगी। सो द करेक्ट आंसर फॉर अबव क्वेश्चन इज ए, फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग अमंग द अदर हैलोजन एटम्स। क्लियर हो गया। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। द पीएच ऑफ 10 raised to power -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। मतलब कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है और उसकी कंसंट्रेशन 10 raised to power -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसकी पीएच वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। पीएच वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, 3.2, ऑप्शन बी है 2.7, ऑप्शन सी 2.0, ऑप्शन डी है 1.5। तो हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। डाटा हमारे पास गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव देखिए हमारे पास H2SO4 की कंसंट्रेशन गिवन थी 10 raised to power -3। एक H2SO4 दो H पॉजिटिव देता है, तो हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेजर करेंगे 2 × 10 raised to power -3। pH हमने कैलकुलेट करनी है। अब चलते हैं हम इसी के सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर मालूम हो तो हम pH वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि pH of any solution will be equal to negative log of H positive concentration। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं मैथमेटिकली, हमारे पास आंसर आ जाएगा the pH of H2SO4 with 10 raised to power -3 mole per decimeter cube is 2.7। option beta 2.7 is correct among these। number 5, the pH of 10 raised to power -3 mole per decimeter cube of an aqueous solution of H2SO4। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 10 raised to power -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। इसके लिए 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आया है। चलिए इसे एक न्यूमेरिकल के जरिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे ही इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट आयन, और जितने मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे उससे डबल H पॉजिटिव आयंस जनरेट होंगे। इसी से हमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पता चलती है कि 10 raised to power -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी। और हमारे पास एक फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। इसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पुट करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करने पे हमारे पास pH की वैल्यू आती है 2.7। तो इन दिस वे द करेक्ट आंसर इज 2.7, that is Bravo। Number 6, buffer solution is prepared on the basis of, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, लॉ ऑफ मास एक्शन, कॉमन आयन इफेक्ट, द चैटलियर्स प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से किस बेसिस पे बफर सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया जाता है। करेक्ट आंसर चूज करने से पहले बफर सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो अपनी पीएच वैल्यू को अल्टर नहीं होने देते, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड टू देम। बफर सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स। तो हम एसिडिक बफर की एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे पास एसिटिक एसिड और उसी का साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ही एसिटिक एसिड के बफर सॉल्यूशन को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ कॉमन आयन जो कि एसीटेट आयन है। यही कॉमन आयन ऐड किए जाने वाले H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं होने देता। इन दिस वे वी कंक्लूड दैट buffer solutions are prepared on the basis of common ion effect। Option number B, Bravo। Q number 7, if a strip of copper metal is placed in a solution of ferrous sulfate,
देखिए इसमें पूछा गया है कि अगर कॉपर मेटल की एक स्ट्रिप को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो क्या रिएक्शन होगा। इसके लिए चार डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि क्या कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि आयरन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, या फिर ऑप्शन सी कॉपर और आयरन दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बात याद रखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो है टॉप ऑफ द सीरीज हाई होती है और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द सीरीज लेस होती है। और जो हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिविटी की मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती हैं, ठीक है, ये रिप्लेस कर सकती हैं। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में कंपाउंड में आयरन जो है मेटल के तौर पे यहाँ पे अवेलेबल है, क्या कॉपर इसे डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अबव अवेलेबल है, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिलो अवेलेबल है। कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज सूटेबल, मतलब कि कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। क्यू नंबर 8, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे उनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे चार डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लार्ज पॉजिटिव, लार्ज नेगेटिव, जीरो, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसी को जस्टिफाई करते हैं हम एक रिलेशनशिप के जरिए कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिडक्शन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एट द टॉप एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, ठीक है। जब टॉप पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है और हमें पता है कि टॉप पे लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ से सूटेबल आंसर जो है वो बीटा लार्ज नेगेटिव वैल्यू है। नंबर 9, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द। यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है, चार डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल, ईएमएफ द सेल। पूछा ये गया है कि अगर कोई एक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इन फॉलोइंग पैरामीटर्स में से कौन सा पैरामीटर जो है वो ग्रेटर होगा। इसी को हम अंडरस्टैंड करते हैं एक रिलेशनशिप के जरिए कि ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा। टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ईएमएफ सीरीज के अंदर टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जाता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ रहा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बीटा रिडक्शन पोटेंशियल। नंबर 10, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। चार डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास स्क्रीन पे आए हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, H2SO4। और यू हैव स्टडीड अबाउट द फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, तो करेक्ट आंसर इज बीटा। नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मतलब कि अगर हमने सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सा सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट नेल्सन सेल, गिल्वानिक सेल, डाउन सेल, या ऑल ऑफ दीज। देखिए जो डाउन सेल होता है उसमें सोडियम क्लोराइड का मोल्टन फॉर्म यूज किया जाता है और कैथोड पे सोडियम मेटल जो एक्सट्रैक्ट की जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज चार्ली डाउन सेल। Okay students, thank you so much. This is all about chemistry test discussion. Keep smiling, stay blessed. Allah Hafiz.